बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं छोटी बच्चियों की पैनल फ्रॉक, जो कि 3 साल की बच्ची की मैं बनाने जा रही हूँ। 3 से 4 साल की बच्ची की बना रही हूँ और ये बना रही हूँ मैं 12 कलियों की सेंटर पैनल के अलावा जो है वो 12 पैनल्स की फ़्रॉक बना रही हूँ। 6 कलियाँ फ्रंट साइड पे और 6 कलियाँ बैक साइड के ऊपर इसकी आएंगी, जो कि बहुत ही आसान मेथड से बनाने बता रही हूँ। तो बस आप लोग वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी गैर ज़रूरी चीज़ें मैंने स्पीड में की हुई हैं, जो कि मैं अक्सर वीडियो में आप लोगों को बताती रहती हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। ये हैं सेंटर पैनल मेरे पास, जो कि मैंने कट किए हुए हैं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट कम हो और जल्द से जल्द आप जो है वो कम टाइम में अच्छी सी वीडियो बनाना सीख सकें और अपनी बच्ची की खूबसूरत सी फ्रॉक बनाएं। अब मैं ये दिखा रही हूँ कि ये मैंने 2 सेंटर पैनल लिए हैं, ठीक है। और इसकी जो मैंने लेंथ ली है, ये मैंने ली है 21 इंच, तकरीबन 21.5 इंच है। और बाद में आपको पता है कटिंग वगैरह हो गई है, तकरीबन 20 इंच बनेगी, क्योंकि जब इसमें पैनल वगैरह अटैच होते हैं तो ये ऊपर नीचे हो जाते हैं, फिर फिनिशिंग की एक क्लास में कट होती है। और इसकी जो वेट ली है मैंने, वो ली है 4.5 इंच। ये 2 पैनल हैं, फ्रंट बैक दोनों के सेंटर पैनल हैं, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट कट हुए हुए हैं। और इसकी जो फ्लावर्स की डायरेक्शन है वो ऊपर वाली साइड पे रखनी है। तो आपके अगर कोई भी इस तरह का प्रिंट हो जिसमें फ्लावर्स बने हुए हैं, तो बस हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो है वो ऊपर वाली साइड के ऊपर इसकी डायरेक्शन जानी चाहिए। अब मैंने ये पैनल्स दिए हैं, मेरे पास 12 पैनल हैं, 6 फ्रंट के हैं और 6 बैक के पैनल्स हैं। तो ये मैंने लिए हैं इस तरह से। इसको मैंने पूरा सेट करके रखा हुआ है। पहले मैंने स्ट्रेट कट किए हुए हैं, बाकी सारी कटिंग आपके सामने करूँगी। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इसको बिल्कुल एक के ऊपर एक रख करके रखा हुआ है। इसकी जो विड्थ ली है मैंने 3.5 इंच ली है, जो कि नीचे से हमारी पूरी आएगी और ऊपर वाली साइड से ये कट होगी। इसमें कर्व आएगा ताकि अच्छी सी घेर वाली फ्रॉक बने। तो ये देखें, अब इसको भी मैं हल्की सी फिनिशिंग की मैंने ऊपर से स्ट्रेट कट दे दी है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, 2 इंच की ऊपर वाली साइड से मैं इसकी कट रखूँगी। ये देखें, यहाँ से मैं इसको रखूँगी 2 इंच, वेस्ट तक रखना है 2 इंच। जो हमारी बच्ची की वेस्ट होगी तो वेस्ट तक रखना है हमें 2 इंच। 8 इंच की मैं वेस्ट दूँगी। तो ये देखें इस तरह से। अब उसके बाद मैंने तकरीबन 8.5 इंच, 8 से 8.5 इंच के दरमियान आप मैंने वेस्ट दी है, क्योंकि ऊपर जो है वो हमारे जो शोल्डर वगैरह सिलाई होते हैं, तो जब कट वो सिलाई वगैरह के बाद फिर 8 इंच तैयार आएगी। तो इस तरह से आप उसको ऊपर वाली साइड से वेस्ट जो मैंने कमर का निशान लगाया है वहाँ तक 2 इंच तक मिलाना है स्ट्रेट, और उसके बाद नीचे से बिल्कुल हमें इस तरह से कर्व देके इस तरह से इसको कट कर देना है। ये देखें, इस तरह से नीचे से हमें पूरा 3 इंच ही रखना है, 3.5 इंच ही रखना है, और ऊपर वाली साइड से 2 इंच रखना है। तो इस तरह से ही हमारा कर्व ऑटोमेटिक आ गया है। अब ये देखें, इस तरह से मैं इसको बिछा दूंगी, और इसको बिछाना इस तरह से है। बस इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जो इसकी स्ट्रेट साइड होगी वो हमें कर्व वाली साइड से जॉइंट करनी होगी। अब ये देखें, 3 मैंने उस तरफ बिछा दी हैं, मैं आपको बताती हूँ आगे। 3 मैंने उस तरफ बिछा दी हैं सेंटर पैनल, फिर उसके साथ बिछा दिया है फ्लावर्स की डायरेक्शन का ख्याल रखते हुए। उसके बाद फिर मैंने 3 दोनों इसकी इस दूसरी साइड के ऊपर भी मैंने इस तरह से बिछा दी हैं। अब मैं आपको ये दिखाऊंगी। ये देखें, इसकी मैंने कर्व वाली साइड बिल्कुल कॉर्नर पे रखनी है, फिर सीधी वाली साइड कर्व वाली साइड के साथ अटैच करनी है, फिर उसकी आगे वाली सेकंड वाला जो पैनल है उसकी भी कर्व वाली साइड, उसकी सीधी साइड जो है वो थर्ड वाले से कर्व वाली साइड से अटैच करनी है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सेंटर पैनल है उसके साथ में जो है वो दोनों जो हम जॉइंट करेंगे पैनल, ये देखें मैं दिखा रही हूँ, तो उन दोनों की सीधी वाली साइड यानी जो स्ट्रेट साइड है वो ही हमें जॉइंट करनी है, उसमें कर्व वाली साइड सेंटर पैनल से नहीं करनी है। तो ऑटोमेटिक हमारी कर्व वाली साइड दूसरी तरफ बाहर की साइड आ जाएगी, और उसके बाद लास्ट जो बिल्कुल कॉर्नर वाले पैनल्स होंगे तो उनकी जो कर्व वाली साइड है वो खुद साइड फिटिंग वाली साइड पे आ जाएगी, ताकि जब हम फिटिंग करें तो हल्का सा कर्व खुद उसमें आ चुका हो, हमें कमर की फिटिंग की देने की ज़रूरत ना पड़े। अब क्या करना है, सेंटर पैनल के ऊपर इसी तरह से स्ट्रेट साइड को देखें आप, इस तरह से मिला के इसके एक दूसरे के ऊपर रखना है और सिंपल सिलाई लगानी है। इसी तरीके से इस वाले पैनल को भी इसके ऊपर दोनों पैनल्स को इस तरह से रख के सिलाई लगा देनी है। तो ये देखें, सीधी वाली साइड पे जब हमने सिलाई लगा ली तो उस तरह से इसके कर्व वाली साइड दोनों बाहर की तरफ आ गए हैं। ये देखें, अब इसको हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह बाहर आ गए। अब हमें क्या करना है, तो इसकी जो कर्व वाली साइड बाहर आई है तो हमें इसके ऊपर दूसरे वाले पैनल की सीधी वाली साइड इस तरह से इसके ऊपर रखनी है। ये देखें, बहुत ही आसान मेथड से आपको बता रही हूँ, ताकि आराम से अपनी 3, 4, 5, 6 साल जो भी बच्ची हो आपकी, तो आप उसकी मेजरमेंट उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग करके आप अच्छी से फ्रॉक बनाएं। और समर सीज़न के ऊपर बहुत अच्छी लगती हैं, विंटर पे भी अच्छी लगती हैं। आप बनाएं, उसमें स्लीव्स अटैच कर दें। इसमें मैंने स्लीवलेस बनाई है। इस तरह से उसको अटैच कर दिया है। अब जो बिल्कुल आखिर वाले पैनल्स हैं उनको भी हमें इस तरह से रखना है, सीधी वाली साइड ऊपर रखनी है और इस तरह से हमें रखना है। तो जब हम इसको अटैच कर लेंगे तो कॉर्नर वाली जो कर्व वाली साइड है वो खुद ब खुद दोनों पैनल्स की
कॉर्नर की साइड पे आ जाएगी, जो कि हमें फिटिंग देंगे हम लास्ट में, तो उसके काम आएगी। अच्छा, इस तरह से ये मैंने इसके ऊपर ये देखिए इस तरह सिलाई लगा लूँगी, तो फ्रंट बैक दोनों पैनल्स मेरे पास इस तरह से मैं तैयार कर लूँगी। और फ्लावर की डायरेक्शन का ख्याल रखते हुए ये देखें कॉर्नर में, दोनों के कॉर्नर में इस तरह से कर्व वाली साइड खुद ब खुद आ गई है। तो बस आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। अब ये देखिए हल्की फुल्की ऊपर की साइड पे आगे पीछे हो जाते हैं पैनल, तो हमें फिनिशिंग की साइड, इसमें हमें फिनिशिंग की कटिंग बाद में देनी है, पहले हम इसमें एक और काम करेंगे। ये देखें इस तरह से अब मैंने जो इसको कंप्लीट तैयार कर लिया है। अब मैं ले रही हूँ चरमा डोरी। आप चाहें गोटा पट्टी भी ले सकते हैं, चाहें तो बिल्कुल बारीक वाली जो आजकल जिगजैग लेस चल रही है वो भी ले सकते हैं। मैंने इसके ऊपर चरमा डोरी वाली जो गोटा टाइप होती है बारीक वाली वो ली है मैंने। इस तरह से जितने भी पैनल्स के ऊपर मैंने सिलाई लगाई है तो अटैच किए हैं, उन पैनल सिलाइयों के ऊपर मैं इस तरह से चरमा डोरी को अटैच कर लूँगी। ये देखें इस तरह से। और उसके बाद बैक पैनल को आप चाहें तो उस पर भी कर सकते हैं। मैंने बैक वाला जो पैनल है उसको मैंने इस तरह से उसको कुछ भी नहीं किया है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की है। अब इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर लूँगी, दोनों पैनल्स को एक दूसरे के ऊपर रख लूँगी। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद अब दे लूँगी मैं इस तरह से फिनिशिंग की कट। और ये देखना है कि शोल्डर वाली साइड से हमें ऊपर वाली साइड तक बिल्कुल, यानी नेक जहाँ आएगा वहाँ से हमें एक तिरछा कट दे लेना है। तो ये इस तरह से मैंने दे लिया है। अब मैं इसकी जो शोल्डर वाली रख रही हूँ, जो शोल्डर की मेजरमेंट रख रही हूँ 4.5 इंच रख रही हूँ। 4 इंच रख रही थी तो मैंने 4.5 इंच रख दी, क्योंकि कटिंग वगैरह में भी जाता है। बच्ची थोड़ी सी हेल्दी थी, तो इस तरह से अगर आपकी बच्ची थोड़ी दुबली पतली हो तो आप 4 इंच ही रखिएगा, ज़्यादा लटकते हुए शोल्डर नहीं रखिएगा। उसके बाद नीचे वाली साइड पे भी मैंने 4.5 इंच के ऊपर ही मैंने निशान लगाया है। फिर वेस्ट पे मैंने लगाया है, चेस्ट के ऊपर लगाया है। इन सब के ऊपर हमें सेम साइज़ ही रखना है। इस तरह से 8.5 इंच मैंने निशान लगाया है और फिटिंग के लिए मैंने 7.5 इंच लगाया है। 1 इंच का मार्जिन दिया है। उसके बाद राउंड मैंने शेप दे दी है। नेक मैंने रखा है 1.25 इंच, उसकी विड्थ रखी है। दोनों नेक की विड्थ रख रही हूँ 1.25 इंच, क्योंकि तैयार फिर 2 इंच आएगी, क्योंकि चौड़ा नेक जो है वो अच्छा नहीं लगता, बच्चियों पे लटकता है इस तरह से। और उसकी जो डेप्थ रखी है बैक नेक की रखी है 2 इंच और फ्रंट नेक की रखी है 3 इंच। इन दोनों को राउंड शेप दे दूंगी और इसके बाद हम इसकी फाइनल कटिंग कर लेंगे। तो आप साथ में कटिंग भी देखते जाएं, सिलाई भी देखते जाएं। और अगर चैनल पर मेरे नए हैं तो ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि अच्छी अच्छी सी वीडियोस जो मैं बच्चों के ड्रेस की, बड़ों के ड्रेस की, ड्रेस डिज़ाइनिंग की जो भी हैं, अच्छी से अच्छी बिल्कुल यूनिक वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अच्छे अच्छे से ड्रेस स्टिच कर सकें और अपनी बहन को भी दुआ दे सकें। अब ये देखें इस तरह से फ्रंट नेक मेरा फ्रंट पार्ट मैंने कर लिया है। इसको हल्का सा आर्म होल को इसकी हल्की सी बिल्कुल बस गोलाई देनी है। और बैक नेक जो है वो इसके पीछे वाली साइड से, यानी कि एक स्लेट कट करनी है बैक नेक की। ये देखिए इस तरह से तकरीबन 2 से 2.5 इंच की मैंने इसको कट किया है। और इसकी मैंने बटन पट्टी अक्सर आपको फ्रॉक्स में बनाना बताई है, तो मैं इसको बना लूँगी। अब जो बॉर्डर मेरे साथ इसके साथ था, ये मैंने एक शर्ट पीस लिया था जिससे 2 बच्चियों की फ़्रॉक बनाई है। एक ये 3 से 4 साल की बच्ची की पैनल फ्रॉक बनाई है और छोटी बच्ची का पूरा ड्रेस बनाया है। इसका भी पूरा ड्रेस बनाया है, पजामा भी बनाया है। जब इसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग दिखाऊंगी तो देखिएगा, उसमें भी मैंने इसी तरह चरमा डोरी लगाई है। तो ये बॉर्डर साथ में आया था जो मैंने कट किया है इस तरह से। छोटी बच्ची की जो बनाई थी उसमें ज़्यादा बॉर्डर को यूटिलाइज कर लिया था, इसमें थोड़ा सा बचा था तो मैंने इसको इस तरह से लिया है। इसमें मैंने क्रॉस में हाफ इंच का मार्जिन देके चरमा डोरी को अटैच कर दिया है और दोनों पैनल्स को अंदर की तरफ दबाते हुए आयरन कर लिया है। उसके बाद सेंटर में इस तरह करके मैंने इसको हल्का सा आयरन करके और उसके बाद मैंने सेंटर में कट दे दिया है। और फ्रंट नेक के ऊपर इस तरीके से मुझे जो मैंने सेंटर में जो क्रीज बनाई है उस दोनों को क्रीज को मिलाते हुए इस तरह से मैं इसको फोल्ड, साइडों से फोल्ड किया हुआ है, नीचे की साइड से भी फोल्ड कर दूंगी और सिलाई लगा दूंगी। तो ये देखें, ये मैंने इसको सेंटर में अटैच कर दिया है। अब मैंने शॉकिंग पिंक कलर की जिगजैग लेस ली है जो कि गोल्डन के ही साथ अटैच हुई है, गोल्डन कलर के साथ है। अब ये देखें इस तरह से इसको मैं चारों साइड के ऊपर, मतलब सॉरी 3 साइड के ऊपर इसको मैं इस तरह से अटैच कर दूंगी। ये देखें, तो अच्छा खूबसूरत सा इसका लुक आ जाएगा। ये देखें इस तरह से, क्योंकि शॉकिंग पिंक फ्लावर्स आ रहे थे तो मैंने कहा थोड़ी सी और जान पड़ जाएगी, तो इस तरह से मैंने अटैच कर दिया है। बैक नेक जो बैक पार्ट है उसमें मैंने इस तरीके से बैक पार्ट पे मैंने इस तरह से बटन पट्टी बना ली है। अब इसको फ्रंट और बैक पार्ट एक दूसरे के ऊपर रख के इसमें शोल्डर्स को अटैच कर लेना है। ये देखें इस तरह से मैं शोल्डर्स को अटैच कर लूँगी। ये देखिए मैंने अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद अब मैं एक क्रॉस में पट्टी लूँगी जो कि शॉकिंग पिंक कलर की ही ली है मैंने, जो मैं नेक पे अटैच करूँगी और इसके आर्म होल्स में अटैच करूँगी, क्योंकि मुझे स्लीवलेस रख रही हूँ फ्रॉक। अगर आप स्लीव्स बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से फ्रिल वाली या लास्टिक वाली जो भी स्लीव्स आपको अच्छी लगे, मैंने काफ़ी ज़्यादा स्लीव्स बच्चियों की बनाना बताई हैं, तो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में बेबी ड्रेस डिज़ाइन के हवाले के हिसाब से जो है वो मैंने एक फोल्डर का नेम रखा हुआ है, उसमें सारे बेबी गर्ल्स के ड्रेसेस मैंने स्टिच किए हुए हैं। तो आप उसमें जाके अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ें
बनाकर उसमें एक फ़्रॉक बनाकर उसमें एडिट कर सकते हैं। अब ये देखिए इस तरह से मैंने इसको डबल करके लगा दिया था और उसके बाद इसके हर तरफ जो है वो जिस तरफ से मैंने अटैच किया है उस साइड पे मैं छोटे-छोटे से कट्स दे दूँगी। कट्स देने के बाद इसको उल्टी साइड के ऊपर इस तरह से ये देखें टर्न करूँगी और टर्न करने के बाद इसको एक सिलाई लगा दूँगी नेक की भी और आर्म होल्स की भी इस तरह से, ये देखें। और इसको भी अंदर वाली साइड पे इस तरह से फोल्ड करूँगी, इस तरह से करके, और इस तरह से करने के बाद अच्छा सिलाई लगाने के बाद आयरन कर लूँगी ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। ये देखिए इस तरह से। अब ये मैंने सिलाई लगा ली है और इसको मैंने आयरन कर लिया है। खूबसूरत सी हमारी फ़्रॉक काफ़ी हद तक तैयार हो गई है। अब इसको मैं दोबारा उल्टा करूँगी। यहाँ पे मैं हुक लगा लूँगी जो इसका बैक नेक है। अब इस तरीके से इसको ये देखें इस तरह से उल्टा मैंने कर लिया है। करने के बाद अब मैं इसको दोनों की इस तरह से फिटिंग वाली साइड से दोनों फैब्रिक को आपस में मिलाऊंगी ताकि कोई भी फ़र्क ना आए, और इसको हल्का सा अंदर की तरफ दबाते हुए यानी हल्का सा नीचे की तरफ मोड़ते हुए, ताकि जब बच्ची पहने तो फिर ये निकलता हुआ कपड़ा नज़र ना आए। स्लीव्स में बड़ों की भी मैं यही करती हूँ जो आपको अक्सर बताती रहती हूँ, और यहाँ पे भी मैंने यही किया है। तो अब ये देखिए इस तरह से मैंने वो सिलाई लगा ली, फिटिंग की, और उसके बाद नीचे की साइड से मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया। तो अभी मैं ऊपर वाली साइड से भी आपको दिखाऊंगी, पूरा करीब करके हर साइड से आपको हर रुख से दिखाऊंगी ताकि आपको ईजिली समझ में आए। चाहें तो आप अच्छी सी अपनी बच्ची का खूबसूरत सा प्रिंट लें और इस तरह की डिज़ाइनर फ्रॉक बनाएं अपनी बच्ची की और अपनी बच्ची को पहनाएं, सबकी तारीफ़ें समेटें। तो दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी है तो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अगली वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।